हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो पर। और आज से टैली का क्लास स्टार्ट होने वाला है, जो कि पूरा बेसिक से लेके और जीएसटी तक, जहाँ तक टैली होता है वहाँ तक हम लोग जाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम टैली को डाउनलोड कैसे करें, इस टॉपिक से मैं स्टार्ट करूँगा। और टैली होता क्या है ये अब मैं आपको कल बताऊँगा। तो देखिए क्या होता है ना, कई लोग टैली प्राइम डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन टैली को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि बेसिक से क्यों नहीं वीडियो बनाया जाए, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए दिखाया जाए कैसे इंस्टॉल किया जाता है सारा चीज़। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है कि आपको क्रोम ओपन करना है। ठीक है, क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है टैली ERP9 डाउनलोड। क्या सर्च करना है? टैली ERP9 डाउनलोड। और यहाँ पे हमको एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आएगा ना, सबसे पहला ये, इस पर क्या करना है आप लोगों को, यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टैली ERP9 नहीं खुलेगा, क्या खुलेगा? टैली प्राइम खुलेगा। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको करना क्या है, आगे पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले आना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ डाउनलोड लेना है क्या, प्रीवियस वर्जन। ये प्रीवियस वर्जन दे रहा है, इसमें क्लिक करना है। और इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद 6.6.3 वाला वर्जन हम लोगों को सेलेक्ट करना है। तो देखिए कौन सा है वो, 6.6.3, जो 13 जुलाई 2020 को रिलीज़ किया गया था। और यहाँ से कर लेना है इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड टैली हमारा हो रहा है। अभी टैली डाउनलोड होगा और टैली को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। पूरा बेसिक से मैं आपको हर एक वीडियो देने की कोशिश करूँगा। जैसे टैली यहाँ डाउनलोड हो रहा है तो देखिए क्या नेट रुक गया, तो यहाँ से देखिए हो गया। आप क्या करना है, शो इन फोल्डर, यहाँ क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये फोल्डर के अंदर सेटअप शो करेगा टैली का। ठीक है, सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये कहेगा परमिशन देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे यस। जैसे यस करेंगे तो एक और विंडो खुल के आएगा। ठीक है, अभी कुछ टाइम ले रहा है, सेटअप देख रहा है अपना वो। तब तक आप लोग क्या कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। उसके बाद यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये इंस्टॉल नीचे दिया हुआ। ठीक है, इसमें नहीं करना है, यहाँ क्लिक करना है, याद रखिएगा। एडवांस पे भी नहीं करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। और जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो टैली ERP9 आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे इंस्टॉल हो रहा है, कुछ टाइमिंग लेगा इंस्टॉल होने में। ठीक है, आपका कंप्यूटर का रैम और हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इंस्टॉलिंग में टाइम लेता है। ठीक है, आपका रैम ज़्यादा रहेगा तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा, आपका रैम थोड़ा कम रहेगा तो वो स्लो इंस्टॉल होगा। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ करेंगे डन। तो अब हमारा क्या होगा कि टैली खुल के आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ नीचे ये टैली का पॉपअप हमारा ये खुल गया। ये है हमारा टैली ERP9। अब टैली ERP9 होता क्या है, इसका अब इसको किसने बनाया था, इसका क्या यूज है, इसको कैसे मतलब यूज करते हैं, किस पर्पज़ के लिए इसको यूज करते हैं, ये सारा वीडियो कल इसी टाइम आप लोगों को मिलेगा। तो आज आपने क्या सीखा कि टैली को डाउनलोड कैसे करते हैं। सब लोग टैली डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लोग वीडियो ये देखे होंगे वो सारे लोग टैली को आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करते हैं वो आप लोगों को मैंने बताया था। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैली का चैप्टर 2। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे टैली होता क्या है, टैली में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, टैली क्यों बनाया गया था, और टैली का यूज क्या है। तो आइए PDF के माध्यम से हम लोग ये समझते हैं। तो सबसे पहले एक PDF हमारे पास है, ये आपको मिल जाएगा। ये
देखिए टैली जिसने बनाया था उनका नाम है भरत गोनका। 1986 में इन्होंने इसको बनाया था। टैली का अर्थ होता है मिलान करना, अर्थात खातों का मिलान करना। टैली का मूल्य मतलब होता है मिलान करना, खातों का मिलान करना, टैली करना। ठीक है। जो टैली होता है वो कई सारे कार्यों को करता है, जैसे कि किसी से सेल करना है, परचेज करना है, पेमेंट करना है, रिसिप्ट करना है, परचेज ऑर्डर लगाना है। ठीक है। ये सारे कार्य टैली के अंदर किया जा सकता है। जो टैली होता है वो एमआईएस सॉफ्टवेयर के ऊपर आधारित होता है। ठीक है। और ये रियल टाइम होता है। रियल टाइम मतलब क्या होता है, यदि जो इसके अंदर हम लोग बिल करेंगे ना, तो वो जो बिल करते हैं वो आज के डेट में ही बिल कटेगा। जो आपके मोबाइल में जो डेट दिखाएगा, जो टाइम दिखाता है, सेम उसी टाइम पे वो बिल कटता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रियल टाइम होता है। ठीक है। जब हम किसी भी बिल को काटते हैं तो उसमें क्या होता है, कई सारे लेजर बनाने पड़ते हैं कस्टमर के। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एक हमारा होता है, देखिए टैली में दो होते हैं यूजर। एक मल्टी होता है, और नहीं सॉरी, एक सिल्वर होता है और दूसरा क्या होता है, गोल्ड होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टैली स्टार्ट कैसे होता है। तो देखिए टैली कैसे ओपन होता है। तो स्टार्ट पे आते हैं, जो आपके विंडो पे क्लिक करते हैं ना, स्टार्ट देता है ना, स्टार्ट पे आएंगे, ऑल प्रोग्राम टैली ERP9, और इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टैली ओपन हो के आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग टैली को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जब टैली स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद कुछ इसमें अकाउंट होते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे क्या होता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जिस अकाउंट में हम लोग पूंजी लगाते हैं। एक तरह से मानिए, जिस कंपनी में हम लोग पूंजी इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो ये काम कहाँ से होता है, कैपिटल अकाउंट से होता है। इन्वेस्ट करते हैं मतलब क्या करते हैं, पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं। तो किससे होता है, वो हमारा कैपिटल अकाउंट से होता है। जैसे बिजनेस है, ठीक है, हमारा ये बिजनेस है, तो इस बिजनेस में क्या करना है, हमको पूंजी इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो वो कहाँ से करेंगे, कैपिटल अकाउंट से क्या इन्वेस्ट करेंगे, तो मनी को इन्वेस्ट करेंगे। किसके लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारा होता है कैपिटल अकाउंट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, देखिए दिया हुआ है कैश परचेज। जब हम सामान दुकानदार से खरीदते हैं और उसका पैसा उसी समय पेड कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कैश परचेज कहते हैं। जैसे कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं और उसका पैसा तुरंत दे देते हैं, उसको उधार नहीं रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैश परचेज कर देते हैं। ठीक है। जब सामान हम लोग दुकानदार से खरीदते हैं और उसका पैसा तुरंत उसको दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं कैश परचेज, यानी कि वो एंट्री नगद हुआ। ठीक है। अब आते हैं नीचे, अब क्या है, क्रेडिट परचेज। अब क्रेडिट परचेज क्या होता है, जब किसी से हम सामान खरीदते हैं, उसका कुछ पैसा उसी टाइम दे देते हैं, या उसका कुछ पैसा उसी टाइम देते हैं और कुछ पैसा बाद में देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज। ठीक है। जैसे कि हम एक दुकानदार के यहाँ गए और उसके यहाँ सामान खरीद लिए, तो सामान हो गया 400 का, हमारे पास 200 रुपया है, तो 200 रुपया दे देंगे और 200 रुपया उसको बाद में देंगे, तो उसको बोलेंगे क्रेडिट परचेज। या हम किसी के यहाँ सामान खरीदने गए और उसका सामान हमने खरीद लिया और हमारे पास पैसा नहीं था, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज। ये रहा क्रेडिट परचेज। ठीक है। अब नीचे आते हैं, देखिए उसे तो दिया हुआ है कैश सेल। यदि हम सामान को बेचते हैं तो कैश में बेचेंगे, यानी कि उसका पूरा पैसा हमको उसी टाइम मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कैश सेल। यदि हम किसी को सामान बेचते हैं और उसका पूरा पैसा हमको उसी टाइम मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैश सेल बोलते हैं। अब आता है क्रेडिट सेल। ये वाला क्रेडिट सेल क्या होता है, जब हम सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, कुछ पैसा हमको मिलता है,
या पूरा पैसा उसी टाइम, जैसे कुछ पैसा हमको उस टाइम मिलेगा और कुछ पैसा बाद में मिलेगा, या पूरा पैसा ही बाद में मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज। उधार एंट्री, उधार जो हम लोग सामान बेचते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। नीचे आते हैं, सेल्स रिटर्न। जब हम सामान बेचते हैं और ग्राहक द्वारा वो सामान वापस किया जाता है तो हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न में उसका एंट्री कराते हैं। यदि एक तरह से माने तो मोहन ग्राहक है और एलजी कंपनी सामान बेचा, मतलब सप्लायर है, ठीक है। तो एलजी कंपनी से मोहन सामान ले गया और अपने यहाँ ले गया, तो कीबोर्ड ले गया 50 पीस, जिसमें से 4 पीस कीबोर्ड ख़राब निकल गया, तो मोहन एलजी कंपनी को सेल्स रिटर्न करेगा। तो किसके अंदर करेगा, सेल्स रिटर्न के अंदर करेगा, ठीक है। अब आते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या होता है, जब हम सामान दुकानदार से महाजन को वापस करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, परचेज रिटर्न। जैसे कि मोहन अब क्या कर रहा है ना, कि अपना सामान ग्राहक को दे रहा है, वापस कर रहा है, तो उसका होगा परचेज रिटर्न, और सप्लायर का क्या होगा, सेल्स रिटर्न। मोहन का भी कुछ ना कुछ एंट्री होगा ना, तो मोहन का परचेज रिटर्न में एंट्री होगा और सेल का मतलब सप्लायर का कहाँ होगा, सेल्स रिटर्न में एंट्री होगा। तो इस हिसाब से ये एंट्री हम इसके अंदर करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक तरह से हम मान सकते हैं ये एक ग्रुप है जो खर्चों का लेजर बनाता है। जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यदि किसी को सैलरी देना हो तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर उसको डालते हैं, ठीक है। या किसी ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस में कोई खर्चा होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑफिस एक्सपेंस में उस खर्चे को मैनेज करते हैं, तो एक लेजर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे लेजर नेम ऑफिस एक्सपेंस अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह यदि हम सैलरी देना चाहते हैं, सैलरी, ठीक है, या रेंट देना चाहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सैलरी या रेंट, और यहाँ हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस हिसाब से ये हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एक बैंक का ग्रुप होता है जो बैंक अकाउंट बनाते समय अंडर ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि एसबीआई बैंक हम बनाते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ से होगी, तो बैंक अकाउंट से होगी, ठीक है। जैसे लेजर नेम एसबीआई अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा। जैसे कि हम बनाते हैं एचडीएफसी बैंक, तो अंडर ग्रुप कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट। हम बनाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, तो कहाँ अंडर ग्रुप जाएगा, बैंक अकाउंट। हम बनाते हैं एलआईसी बैंक, बैंक अंडर ग्रुप कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट। हम बनाएंगे आईसीआईसीआई बैंक, तो अंडर ग्रुप कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट। समझ में आ गया। अब देखिए आपके सामने यहाँ दे रहा है सन्ड्री डेबिटर। देखिए डेबिटर और क्रेडिटर, ये दो चीज़ में आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो इसको मैं बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझाऊंगा। देखिए डेबिटर क्या होता है, एक ग्रुप होता है, दो ग्राहक, जो हमारे ग्राहक होते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत ये ग्रुप बनाया जाता है। यानी कि एक तरह से हम मान सकते हैं जो हमारा कस्टमर होता है वो डेबिटर के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। जो भी यदि हमारा कस्टमर होगा वो किसके अंदर आएगा, डेबिटर के अंदर आएगा, ठीक है। तो सन्ड्री डेबिटर क्या होता है, यह एक ग्रुप होता है, इसके अंतर्गत सभी ग्राहकों का लेजर बनाया जाता है। जैसे मोहन कस्टमर, सोहन कस्टमर, मंजीत कस्टमर, सादिक कस्टमर, ऐसे इसके अंदर बनाया। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है लेजर नेम मोहन एंड सन्स अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर, ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है सन्ड्री क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या होता है, यह एक ग्रुप होता है, ये भी क्या होता है, एक ग्रुप होता है, और
इसके अंतर्गत सभी महाजनों का लेजर बनते हैं, जैसे एलजी कंपनी सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, सैमसंग कंपनी सन्ड्री क्रेडिटर, एमआई कंपनी सन्ड्री क्रेडिटर, सैमसंग कंपनी सन्ड्री क्रेडिटर, वीवो कंपनी सन्ड्री क्रेडिटर। मतलब कि जो हमारे सप्लायर होंगे उनको क्रेडिटर कहेंगे, जो हमारे कस्टमर होंगे वो क्या हो जाएंगे, डेबिटर हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ नीचे देख सकते हैं लेजर नेम एलजी कंपनी अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज यहाँ से और यहाँ तक हमने ये चीज़ सीखा, सन्ड्री डेबिटर सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। अब आगे हम ये सीखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो अकाउंट एक होता है पर्सनल होता है, एक रियल होता है, एक नॉमिनल होता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट कुल 3 प्रकार के होते हैं और सबसे पहला जो अकाउंट होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है इसके अंतर्गत देने वाला क्रेडिट होता है और पाने वाला डेबिट होता है। यदि अकाउंट से पैसा जाता है तो क्रेडिट होगा और अकाउंट में पैसा आएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। देने वाला क्रेडिट और पाने वाला क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये होता है पर्सनल अकाउंट। उसके बाद क्या होता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होता है, इसके अंतर्गत सामान आए तो डेबिट और सामान जाए तो क्रेडिट होता है। मतलब जब सामान आएगा तो डेबिट होगा और जब सामान जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है इसके अंतर्गत घाटा खर्चा, जो घाटा और खर्चा होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है और आय फायदा क्रेडिट होता है। मतलब कि जो भी हमको नुकसान होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, और जो हमको फ़ायदा होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इस हिसाब से ये 3 आपके ये अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो टैली को ओपन कैसे करते हैं, देखिए सारा दिया हुआ है, ठीक है। टैली को निम्न पाथ के द्वारा ओपन करते हैं तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्या, कंपनी बनाना, ठीक है। टैली क्या होता है, इसका कैसे यूज करते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब क्या है, कंपनी बनाना। तो कंपनी बनाना क्या है, टैली में कंपनी क्रिएट करने के लिए निम्न पाथ का प्रयोग करते हैं। मतलब कि ये जो नीचे वाला जो दिया हुआ है ना, इसके हिसाब से हम चलेंगे तो कंपनी इसके अंदर हम लोग बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कंपनी बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टैली को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ क्लिक करते हैं और टाइप करेंगे क्या, टैली। टैली यहाँ टाइप करने के बाद टैली क्या होगा, हमारा ओपन होगा। अब जब हमारा टैली ओपन हो जाएगा, देखिए उसके बाद कहाँ जाना है, दिया है एक्टिवेट लाइसेंस दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ लॉगिन रिमोट यूजर दिया हुआ है। हमको कहाँ जाना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड में इसलिए हम लोग जाएंगे क्योंकि क्या करना है, हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में। तो कहाँ जाएंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड के अंतर्गत जाएंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमको यहाँ देखिएगा क्या, कंपनी इन्फो, क्या दिखेगा हमको यहाँ पे, तो यहाँ दिखेगा कंपनी इन्फो। तो कंपनी इन्फो में क्या होता है, कई सारे चीज़ होते हैं जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, क्रिएट कंपनी। कंपनी को क्या करना है, इसमें कंपनी बनाना। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है क्रिएट कंपनी, यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एक कंपनी का नाम डालेंगे। अब जैसे मोहन, ठीक है, एंड यहाँ एंड का सिंबल हम देते हैं, ठीक है, एंड कंपनी। तो मोहन एंड कंपनी, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ मेलिंग नेम एड्रेस दे देंगे, यहाँ पे क्या, BALLIA बलिया। अब यहाँ हो जाएगा इंडिया और यहाँ हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद पिन कोड 277001, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग भर लीजिएगा 277001, ठीक है। मोबाइल नंबर, फ्लैक्स नंबर, वेबसाइट, ये सब आप लोग यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। और इसको भरने के बाद इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करा लेना है। तो यहाँ जब एक्सेप्ट कराएंगे आप लोग, तो एक्सेप्ट जैसे ही कराएंगे तो ये कंपनी आपकी बन के मोहन एंड कंपनी के नाम से ये बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब क्या है कि कंपनी हमने बना लिया। अब क्या करना है कि इस कंपनी को कुछ देर के लिए क्या करना है, बंद करना है।
और फिर हम इसको ओपन कर सकते हैं, मतलब कंपनी डिलीट ना हो, मतलब बस कंपनी क्या हो जाए कुछ देर के लिए बंद हो, फिर इस कंपनी को क्या कर सकते हैं हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक शॉर्टकट की होता है, क्या होता है Alt + F3, क्या होता है Alt + F3। जैसे ही Alt + F3 करेंगे तो देखिए एक ऑप्शन देखा यहाँ पे शट कंपनी। शट कंपनी मतलब होता क्या है कि कंपनी को क्या करना है कुछ देर के लिए बंद करना है, फिर उसको आप ओपन कर सकते हैं। शट कंपनी पे क्लिक करेंगे, किस कंपनी को बंद करना है तो मोहन एंड कंपनी को बंद करना है और एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे अब एक भी कंपनी यहाँ नहीं दिखा रही है, सारा कंपनी क्या होगा 2, 4, 5, 10 जो भी आप कंपनी खोले होंगे वो सारा कंपनी क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि कंपनी तो हमने सर्च कर दिया, तो कंपनी को ओपन कैसे करेंगे जो बनी हुई थी, तो अब उसके लिए क्या देखेंगे सेलेक्ट कंपनी, क्या पढ़ेंगे सेलेक्ट कंपनी। तो सेलेक्ट कंपनी में क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारे कंपनी के नाम दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ देखिए दिखा रहा है हमारा कौन सा कंपनी है इसमें, तो मोहन एंड कंपनी। तो मोहन एंड कंपनी में क्या करेंगे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा कंपनी ये खुल के आ जाएगा। तो हमने क्या देखा सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी और सर्ट कंपनी। ठीक है, अब क्या है देखिए इसमें अल्टर। अल्टर क्या होता है कि यदि हमारे कंपनी में कोई गलती हो गया तो उस गलती को सुधारने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, अल्टर का यूज करते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कंपनी का नाम कुछ और था, हमने कुछ कंपनी का नाम कुछ और डाल दिया, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग अल्टर का यूज करते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो जो कंपनी हम लोग बनाए थे सेम वही चीज़ फिर से खुल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमको नाम देना था सोहन एंड कंपनी, हमको नाम देना था यहाँ सोहन एंड कंपनी, यहाँ बलिया। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा उत्तर प्रदेश रहेगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब क्या हो गया सोहन एंड कंपनी, तो क्या आया उसके अंदर सुधार आया, यानी कि जो अल्टर वाला ऑप्शन है यहाँ पे वो उसमें क्या करना हम लोगों को तो सुधार करना। ये भी कंपनी में कोई भी गलतियाँ होती हैं, आपके कंपनी में कोई भी गलती होगा तो वो कहाँ सुधरेगा, तो अल्टर से ही सुधरेगा। फिर कंपनी इन्फो में जाने के लिए क्या करेंगे Alt + F3 करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे कंपनी इन्फो में हम लोग आ जाएंगे और अल्टर में आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग कंपनी को सुधार सकते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया। देखिए उसके बाद क्या होता है डिलीट कंपनी, ये लास्ट टॉपिक है डिलीट कंपनी, इसके बाद मैं आगे कल वीडियो बनाऊंगा। तो डिलीट कंपनी क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी हमने खोला है, उस कंपनी को क्या करना चाहते हैं हम डिलीट करना चाहते हैं। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले तो Alt + F3 करेंगे, और जैसे ही Alt + F3 करेंगे तो हमारा फिर कंपनी का इन्फो खुल के आ जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे अल्टर में आएंगे, अल्टर में आने के बाद उस कंपनी को खोलेंगे और यहाँ से कंपनी को डिलीट कर लेंगे और यहाँ से कंपनी हमारी डिलीट हुई है। पूछेगा आर यू श्योर, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे डाटा होते हैं, डिलीट करने में जितना भी सारा एंट्री होगा सारा एंट्री चला जाएगा। तो क्या करेंगे आर यू श्योर करके यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट करा देंगे। था कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और कंपनी को कैसे अल्टर करते हैं, कंपनी कैसे डिलीट करते हैं और कंपनी को कैसे शट करते हैं। ये वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम जानेंगे लेजर क्या होता है, लेजर का यूज क्यों किया जाता है और भी बहुत सारे टॉपिक के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले लेजर बनाना, लेजर होता क्या ये जानते हैं। लेजर एक अकाउंटिंग का हेड होता है जो बिजनेस में किए गए ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है। जैसे कि हम बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो ये लेजर क्या करता है उसका ये रिकॉर्ड रखने का काम करता है। यदि हम किसी को सामान सेल करते हैं तो उसका ये रिकॉर्ड रखेगा, यदि हम किसी से सामान परचेज करते हैं उसका ये रिकॉर्ड रखेगा, यदि हम किसी को सैलरी देते हैं तो उसका ये रिकॉर्ड रखेगा, यदि हम किसी को इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं तो उसका ये रिकॉर्ड रखेगा। तो समझ गए आप लोग लेजर क्या होता है। जैसे यहाँ देखिए लेजर में कई सारे लेजर होते हैं, जैसे लेजर नेम यहाँ दिया हुआ है, ये क्या आपका लेजर का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे लेजर अंडर ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट क्या होता है, वो अकाउंट
जिस अकाउंट से हम लोग पूंजी लगाते हैं, पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, पेमेंट का इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट किसके अंदर आएगा? तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, गुड्स परचेज अकाउंट, यदि हम सामान खरीदेंगे तो वो रिकॉर्ड कौन रखेगा? परचेज अकाउंट रखेगा। यदि हम सामान को बेचेंगे तो उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? सेल अकाउंट रखेगा। ठीक है, यदि हम एलजी कंपनी मतलब होता है सप्लायर। देखिए इसमें एक दो चीज़ होता है, एक होता है क्रेडिटर और दूसरा होता है डेबिटर। क्रेडिटर और डेबिटर दोनों में अंतर होता है। क्रेडिटर मतलब होता है सप्लायर। ठीक है, सप्लायर का मतलब यदि हम किसी से सामान खरीदते हैं तो हम होंगे कस्टमर। ठीक है, और जहाँ से खरीदेंगे वो क्या हो जाएगा? महाजन हो जाएगा, हमारा सप्लायर हो जाएगा। ठीक है, वो सप्लायर, बेचने वाला सप्लायर, और खरीदने वाला क्या हो जाएगा? कस्टमर हो जाएगा। तो यदि सामान वो बेच रहा है तो वो क्रेडिटर है, यदि हम सामान खरीद रहे हैं तो डेबिटर। तो क्रेडिटर और डेबिटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब देखिए लेजर बनता कैसे है और इसके आगे का सब कैसे कैसे प्रोसेस है। अब हम लोग चलते हैं टैली पे और टैली पे डायरेक्ट समझते हैं। तो टैली ओपन कर लेते हैं। तब तक के लिए हम लोग टैली ओपन कर रहे हैं, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज़ मैं ऐसा ही नया नया वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो देखिए टैली मेरा स्टार्ट हो रहा है, और टैली स्टार्ट हो गया है, और जाते हैं कहाँ पे? हम लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड में क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये खुलता है। हमने एक इसमें कंपनी बनाया था। ठीक है, तो कंपनी हमने कल बनाया था और कंपनी हमने डिलीट भी कर दिया था कल का। ठीक है, तो एक नया कंपनी इसके अंदर हम लोग बनाते हैं। फिर से बैक करते हैं, यहाँ क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ ले लेते हैं हम लोग क्या? टैली ऑनलाइन क्लास के नाम से बना लेते हैं, रोज इसी में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, क्लास, ऑनलाइन क्लास, और यहाँ से हम लोग इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, टैली ऑनलाइन क्लास, यही अब जो हमारा कंपनी, इसी कंपनी में शुरू से लेके लास्ट तक जो भी आपको टैली में आता है वो सारा चीज़ मिलेगा इसी कंपनी में। ठीक है, हम लेजर बनाएंगे तो लेजर के लिए कहाँ जाते हैं? देखिए अकाउंट में आएंगे, ये अकाउंट इन्फो, तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ लेजर दे रहा है, लेजर पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ दे रहा है डिस्प्ले, क्रिएट डिस्प्ले अल्टर। तो हमको क्या करना है? क्रिएट करना है। तो कहाँ जाएंगे? क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे करेंगे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो बोलेगा लेजर का नाम। तो लेजर का नाम बहुत सारे हैं, तो हम लोग बनाते हैं CAPITAL, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा? तो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत देखिए ये सारे इधर साइड में ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट किसके अंदर जाएगा? तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ एक्सेप्ट करा सकते हैं हम लोग, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद PURCHASE, परचेज अकाउंट किसके अंदर जाएगा? तो परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा, एक्सेप्ट। सेल अकाउंट किसके अंदर जाएगा? तो सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर हम लेते हैं क्या? LG कंपनी, SUMPANY कंपनी, LG कंपनी। तो LG कंपनी किसके अंदर जाएगा? तो मैंने बताया था यदि वो सप्लायर है तो किसके अंदर जाएगा? क्रेडिटर के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? क्रेडिटर। सप्लायर मतलब क्या होता है? क्रेडिटर। LG कंपनी जब कंपनी तो कहाँ जाएगा? क्रेडिटर के अंदर जाएगा। तो यहाँ लेते हैं क्या? सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद लेते हैं क्या? मोहन, CUSTOMER, मोहन कस्टमर। अब ये कस्टमर है, जब ये कस्टमर है तो वो किसके अंदर जाएगा? ये जाएगा डेबिटर। कहाँ जाएगा? डेबिटर के अंदर। यहाँ क्लिक कर डेबिटर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये देते हैं सैलरी। ठीक है, सैलरी क्या होता है कि हमारे अकाउंट से हट के खर्चा होता है, क्योंकि सैलरी ना हम खरीद सकते हैं ना हम बेच सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि हमारे कंपनी से हट के जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफिस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, या रेंट पे कर रहे हैं किसी चीज़ का हम लोग, ठीक है, रेंट दे रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा।
जो हमारे कंपनी से हट के जो भी खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट। जैसे मान लीजिए हमारे कंपनी में 4 फ़ैन ख़राब हो गया, तो 4 फ़ैन हम लोग खरीद के लाए हैं, तो उसका एंट्री कहाँ कराएंगे हम लोग? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ लिखेंगे फ़ैन और यहाँ क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ऐसे एंट्री इसका हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लीजिए बैंक अकाउंट, बैंक, तो यहाँ SBI बैंक, तो SBI बैंक कहाँ जाएगा? तो बैंक अकाउंट में जाएगा। कोई भी बैंक हो, SBI बैंक हो, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, या LIC बैंक हो, या बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक हो, वो किसके अंदर जाएगा? बैंक अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। और ये बहुत सारे लेजर होते हैं, ठीक है। ये सारे लेजर आज हमने सीखा। तो आज हमने डिस्कस किसके लिए किया? लेजर के लिए। लेजर क्या होते हैं, कितने लेजर होते हैं, और भी बहुत सारे लेजर हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये कुछ लेजर यहाँ पे मैं दिया हूँ नोट्स में आप लोगों के, ठीक है। ये जनरल लेजर हैं, तो जनरल चीज़ के लिए इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इतने सारे लेजर दिए हुए, यहाँ से पूरा लेजर है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा लेजर आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये बहुत सारे लेजर होते हैं जिसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो बस लेजर का ही रहेगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं। और इसके बाद देखेंगे कि स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है, ये सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए यहीं तक। और लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर को कैसे डिलीट करते हैं, लेजर को कैसे यूज करते हैं, ये सारा चीज़ कल वाले क्लास में हम लोगों ने सीखा था। तो आज हम सीखेंगे स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक ग्रुप क्या होता है। इस ऑप्शन का प्रयोग स्टॉक को अलग अलग कैटेगरी वाइज रखने के लिए किया जाता है। मतलब कि हमारे दुकान में, ये एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि हमारे दुकान में 2 बिजनेस है, तो दोनों बिजनेस को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटने के लिए हम लोग स्टॉक ग्रुप का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे दुकान में स्टॉक ग्रुप 2 कैटेगरी का ऐसे हम कर सकते हैं, एक मोबाइल का हो गया और दूसरा कंप्यूटर हो गया। तो मोबाइल वाला जो भी होगा मोबाइल ग्रुप में होगा, कंप्यूटर वाला जो भी होगा कहाँ होगा? वो कंप्यूटर ग्रुप में होगा। तो ऐसे हम लोग अलग अलग कैटेगरी वाइज इसको हम लोग बांट सकते हैं, जिसमें बहुत सारे, जैसे मोबाइल ग्रुप हो सकता है, कंप्यूटर ग्रुप हो सकता है, जनरल ग्रुप हो सकता है, ग्रोसरीज हो सकता है, ठीक है। जीन्स है तो जीन्स का पूरा ग्रुप हो सकता है, टी शर्ट है टी शर्ट का पूरा ग्रुप हो सकता है, लैपटॉप है लैपटॉप का पूरा ग्रुप हो सकता है, मोबाइल है मोबाइल का सारा ग्रुप हो सकता है, कीबोर्ड है कीबोर्ड का ग्रुप हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो आइए टैली को स्टार्ट करते हैं और उसमें स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं ये देखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, टैली को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो नोट्स है ना, ये वाला, ये आप लोगों को नोट्स डे 10, जब हम 10वां दिन तक, मतलब हमारा जो चैप्टर होगा वो चैप्टर 10 जब आएगा उस टाइम, उस वाले डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा। तो यहाँ पे हमारा टैली ओपन हो चुका है और आ जाएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ हमने एक बनाया था जिसका नाम शायद था अपना क्लासेस, हमने कल बनाया था ना ऑनलाइन क्लासेस, हाँ टैली ऑनलाइन क्लासेस। तो टैली ऑनलाइन क्लासेस हमने बनाया था। अभी देखिए इसमें कल हमने ये सारा लेजर बनाया था, ठीक है। अब देखिए स्टॉक ग्रुप कैसे होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, ये गेटवे ऑफ टैली होता है, ठीक है। यहाँ आने के बाद इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे और इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद देखिए स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो क्रिएट का ऑप्शन आएगा, फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो कहेगा स्टॉक ग्रुप बनाइए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे क्या, कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी होगा, ठीक है, क्योंकि सभी माउस कीबोर्ड मॉनिटर हार्ड डिस्क रैम सबके लिए यूज करना है, ठीक है। एक्सेप्ट। उसके बाद क्या होगा, मोबाइल, तो MOBILE मोबाइल। तो 2 ग्रुप हमने इसके अंदर बनाए, एक क्या बनाया कंप्यूटर ग्रुप, दूसरा क्या हमने बनाया मोबाइल ग्रुप। तो ऐसे आप लोग 2 ग्रुप इसके अंदर बना सकते हैं। और अलग अलग एंट्री, जैसे मोबाइल, जैसे कीबोर्ड कंप्यूटर में आएगा, Realme 10 प्राइम किस में आएगा, मोबाइल में आएगा, रैम कंप्यूटर में आएगा, उसके बाद मोबाइल का कवर कहाँ आएगा, तो मोबाइल ग्रुप में आएगा। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटने के लिए स्टॉक ग्रुप का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे तो इसमें हम लोग जब क्लिक करेंगे नोट्स में, तो देखिए यहाँ पे दिया है क्या,
यहाँ पे यदि हम लोग क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए दिया है क्या, यूनिट ऑफ मेजर। अब यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजर होता है कि जो हम सामान बेचेंगे, जो हम लोग सामान सेल करेंगे या परचेज करेंगे, तो उसको किस यूनिट में करेंगे? सेल में मतलब सेल में, सॉरी, पीस में करेंगे, केजी में करेंगे, लीटर में करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग बेचने का उसका यूनिट, जैसे सामान को बेचेंगे तो पीस में बेचेंगे, केजी में बेचेंगे, लीटर में बेचेंगे, दर्जन में बेचेंगे, बॉक्स में बेचेंगे। तो ये अलग अलग इसके अंदर क्या करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर, नापने की इकाई बनाते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ, क्लिक करते हैं और देखें यहाँ पे आएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, और इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद यूनिट ऑफ मेजर का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे पीस। उसके बाद क्या कर देंगे, केजी। उसके बाद कर देंगे लीटर, ठीक है। अब यहाँ कर लेंगे बॉक्स। तो ऐसे आप लोग इसके अंदर यूनिट ऑफ मेजर बना सकते हैं। और डिस्प्ले करना है, क्या क्या बना है, डिस्प्ले में क्लिक कीजिए और यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या क्या इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। यदि इसके अंदर जो बना है कुछ स्पेलिंग उसमें गलत है तो यहाँ क्लिक कीजिए अल्टर में, जैसे यहाँ बॉक्सेस में BOXS करना है हमको, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इसके अंदर हम लोग इसको सुधार भी सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बैक आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ऊपर आते हैं बैंक में। तो देखिए यहाँ पे पीस केजी हमने बना लिया था। और अब क्या है कि स्टॉक कैटेगरी। अब स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, ठीक है। तो स्टॉक कैटेगरी का मतलब होता है कि हमारा जो सामान है वो किस कैटेगरी का है, मतलब जो हमारा सामान है वो किस कंपनी का है। जैसे हम कीबोर्ड बेचते हैं तो कीबोर्ड किस कंपनी का है, डेल का है, ठीक है। हम बेचते हैं क्या, माउस किस कंपनी का है, तो HP का है। हम बेचते हैं क्या, लैपटॉप किस कंपनी का है, तो आसूस का है। हम बेचते हैं लैपटॉप किस कंपनी का है, तो HP का है, जेब्रोनिक्स का है, डेल का है, रियलमी, वीवो, ये सब क्या है, कैटेगरी हैं, अलग अलग कैटेगरी। देखिए क्या है, कंपनी का नाम, देखिए बोल रहा है ना कंपनी, तो कंपनी के नाम इसके अंदर बनाते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग स्टॉक की कंपनी बनाते हैं, इसके अंदर क्या बनाते हैं, स्टॉक की कंपनी बनाते हैं। जो हम स्टॉक बनाएंगे उसका क्या बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग कंपनी बनाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्टॉक कैटेगरी अब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे, देखिए ये क्या होता है ना, पहले से एक्टिव नहीं होता है, इसको हम लोगों को एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग एक्टिव कर लेते हैं। तो यहाँ करेंगे F11 करने के बाद कहाँ आएंगे, देखिए हमको कहाँ का फीचर्स बढ़ाना है, तो इन्वेंट्री फीचर्स बढ़ाना है। तो हम कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री में। अकाउंटिंग का फीचर्स बढ़ाना होगा, मतलब कि ये वाला इसके अंदर बढ़ाना होगा, तो हम कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग में। इसके अंदर हमको बढ़ाना है ना इन्वेंट्री में, तो हम कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर्स। तो इन्वेंट्री फीचर्स, और यहाँ पे 4th नंबर पे दिया होगा मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। ये रहा, क्या बोल रहा है, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, ये वाला। या कर देंगे यस, यहाँ पे यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो स्टॉक कैटेगरी का देखिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी मतलब कंपनी का नाम। यहाँ क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे, जैसे लिख देंगे डेल, ठीक है, HP, ठीक है, MI, ठीक है, रेडमी, ठीक है, रियलमी, ठीक है, वीवो। तो ये सब क्या है, सारे कंपनी के नाम है। तो ऐसे कंपनी के नाम इसके अंदर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा इसमें, स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, और यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, ये चीज़ सीखा। अब उसके बाद आगे यहाँ पे आएंगे स्टॉक आइटम। अब देखिए स्टॉक आइटम क्या होता है कि हमारे दुकान में कौन कौन सा सामान है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक आइटम। तो यहाँ क्लिक करेंगे, हमारे दुकान में कीबोर्ड बिकता है तो हम लिखेंगे की, BOARD, बोर्ड, एंटर करेंगे। कीबोर्ड किस में जाएगा, तो मोबाइल में जाएगा। किस कंपनी का है, तो डेल कंपनी का है। किस में बेचेंगे, पीस में बेचेंगे। यहाँ एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। यहाँ कर लेंगे माउस, MOUSE, माउस करने के बाद यहाँ कर लेंगे क्या, कंप्यूटर, और कंप्यूटर करने के बाद यहाँ ले लेंगे क्या, HP, और यहाँ ले लेंगे पीस, ठीक है। उसके बाद यहाँ ले लेते हैं हम लोग क्या, रेडमी 10, ठीक है। किस में जाएगा, तो मोबाइल में जाएगा। किस कंपनी का है, तो रेडमी का है। किस में बेचेंगे,
केजी में पीस में बेचेंगे, पीस में करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ कर सकते हैं क्या, मोबाइल, MOBILE मोबाइल, COVER कवर, मोबाइल कवर। तो मोबाइल कवर किस में जाएगा, तो मोबाइल में जाएगा। किस कंपनी का कवर है, तो कंपनी का कवर है वीवो कंपनी का। ठीक है, पीस में बेचेंगे। तो ऐसे स्टॉक आइटम हम लोग इसके अंदर बना सकते हैं। स्टॉक आइटम क्या होता है कि हमारे दुकान में जो जो स्टॉक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आइटम बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उसको जब हम लोग बेचेंगे तो वहाँ पे वो शो करेगा। ठीक है, तो स्टॉक आइटम हमारे यदि जैसे मान लीजिए हम सामान बेच रहे हैं और कुछ नया हमारे यहाँ सामान जुड़ गया, तो स्टॉक आइटम में उसको हम लोग जोड़ लेते हैं फिर से। ठीक है, एक बार फिर से देखिए स्टॉक आइटम कैसे बनाएंगे, इन्वेंट्री में आएंगे, स्टॉक आइटम में आएंगे, क्रिएट क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ कर लेंगे MONITOR मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर किस में जाएगा, तो कंप्यूटर में जाएगा। ठीक है, किस कंपनी का मॉनिटर है, तो डेल का है। किस में बेचेंगे, पीस में बेचेंगे, तो एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ऐसे हम लोग इसके अंदर स्टॉक आइटम बना सकते हैं। वाउचर क्या होता है और सेल वाउचर और परचेज वाउचर का एंट्री कैसे करते हैं, ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ओपन करते हैं PDF, और PDF में देखिए दिया हुआ वाउचर। वाउचर क्या होता है, वाउचर एक फाइनेंशियल, जो हम फाइनेंशियल क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज सेल करते हैं, उसको क्या करता है, उसका ये रिकॉर्ड रखने का काम करता है। ठीक है, वाउचर क्या कर, जैसे मान लीजिए किसी को हम सामान सेल कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड रखेंगे। किसी को सामान हम परचेज कर रहे हैं, मतलब हम सामान परचेज कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड होगा। हम किसी को सेल कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड। तो वाउचर क्या होता है, कोई भी हम लोग सामान को लेन देन करते हैं तो उसका क्या करता है, रिकॉर्ड रखने का काम करता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला वाउचर जो आपका होता है वो होता है क्या, परचेज वाउचर। कौन सा वाउचर होता है, परचेज वाउचर। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं ये क्या दिया हुआ, परचेज वाउचर। यहाँ पर मैं इसको ये परचेज वाउचर। ठीक है, और परचेज वाउचर क्या होता है कि इसके अंतर्गत सामान जब हम लोग खरीदते हैं तो उसकी एंट्री इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कराते हैं। सामान को खरीदना मतलब परचेज। ठीक है, अब देखिए परचेज दो चीज़ में होता है, एक होता है उधार और एक होता है नगद। एक होता है क्रेडिट परचेज और दूसरा क्या होता है, सेल परचेज, कैश परचेज। पहला क्रेडिट, दूसरा कैश परचेज। कैश परचेज में क्या होता है, दुकानदार को सामान उसी टाइम दुकानदार को पैसा उसी टाइम दे देंगे और सामान ले लेंगे। क्रेडिट परचेज क्या होता है, दुकानदार को पैसा कुछ उसी टाइम देंगे या कुछ पैसा बाद में देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज। मतलब उधार मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है, नगद मतलब होता है कैश परचेज। समझ में आया। अब इसकी एंट्री देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले टैली को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, टैली ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना क्लासेस से, ऑनलाइन क्लासेस से एक हमने इसके अंदर कंपनी बनाया था, उसी कंपनी के अंदर ये सारे चीज़ हम लोग यूज करेंगे। तो हमारा कंपनी अब खुलेगा, कुछ प्रोसेस लेता है। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद खुल गया और यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद सेलेक्ट कंपनी में आएंगे और यहाँ पे टैली ऑनलाइन क्लासेस, ये रहा, एंटर। ये हमारा टैली ऑनलाइन क्लासेस क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। खुलने के बाद कहाँ आएंगे हम, अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये खुल के आएगा। और परचेज वाउचर का शॉर्टकट की होता है F9। आपके कीबोर्ड पर F1 से लेके F12 तक दिया रहता है। ठीक है, तो उसमें से आपको क्लिक करना है F9। जैसे ही करेंगे देखिए यहाँ पे ये परचेज वाउचर खुल के आ गया। अब यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है। देखिए यहाँ पार्टी नेम की जगह पे किसी का नाम आता है तो वो सामान उधार हो जाता है, और पार्टी नेम की जगह पे कैश आता है तो वो सामान नगद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं हम क्या, LG कंपनी और एक्सेप्ट कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे परचेज लेजर क्या होगा, तो परचेज अकाउंट ही होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है, मैंने पीछे बताया भी था। ठीक है, उसके बाद हम सामान खरीदते हैं क्या, कीबोर्ड, कितना पीस, 500 पीस, रेट क्या रहेगा, 250 रुपया। ठीक है, और क्या खरीद लेते हैं, मोबाइल कवर, कितना पीस, 500 पीस, रेट क्या रहेगा, 75 रुपया। ठीक है, माउस कितना पीस, 500 पीस, रेट क्या रहेगा, 125 रुपया। तो ये सामान हमने खरीद लिया। ठीक है,
और एंटर करते हुए नीचे आएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ नरेशन। नरेशन में क्या होता है कि नरेशन आप लोग लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। जैसे कि आप किसी से सामान ले गए, तो यहाँ सामान आपने किसी से खरीदा तो क्या लिखेंगे, गुड्स PURCH परचेज बाई LG कंपनी। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ तो LG कंपनी दिखा रहा है, तो ये लिखने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, देखिए कभी कभी मैंने क्या बताया ना कि यहाँ जब पार्टी नेम की जगह पे यहाँ कैश हो जाएगा, तब ये नहीं समझ में आया किससे सामान लिया गया है, तो उसके लिए गुड्स परचेज बाई कैश, यहाँ गुड्स परचेज बाई LG कंपनी, मोहन कंपनी, MI कंपनी यहाँ दे सकते हैं जब यहाँ कैश देंगे तब। क्योंकि जब यहाँ आप कैश दे देंगे, इस जगह पे कैश दे देंगे यदि आप, जब यहाँ कैश आप दे रहे हैं तो ये नहीं समझ में आएगा, बाद में 10 दिन बाद कोई पूछेगा तो आप नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे कंपनी का नाम, तो आप बता सकते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट करा लेंगे। ये जो सामान खरीद रहे हैं ये उधार खरीद रहे हैं, ठीक है, एंटर। अब नगद कैसे खरीदेंगे ये देखते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ ले लेंगे कैश, पार्टी नेम जगह पे क्या ले लेंगे हम लोग, कैश ले लेंगे। कैश लेने के बाद एक्सेप्ट कराएंगे यहाँ से, और यहाँ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद यहाँ ले लेंगे कीबोर्ड, कितना पीस, 500 पीस। उसके बाद मोबाइल कवर कितना पीस, 500 पीस। ये हमारा क्या हो रहा है, कैश परचेज हो रहा है। सामान देंगे और पैसा उसको मिल जाएगा तुरंत, मतलब सामान वो हमको देगा, हम उसको तुरंत पैसा दे देंगे, तो हो जाएगा क्या, कैश परचेज। ठीक है, माउस 500 पीस, ये अब एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे यदि आप ऐसे ही एक्सेप्ट कर देंगे, नरेशन नहीं लिखेंगे, तो फिर बाद में क्या होगा, दिक्कत होगा कि किसको आपने सामान दिया। तो लिख लीजिए गुड्स PURCHAS परचेज बाई कौन, MI कंपनी। MI कंपनी से आपने सामान खरीदा, तो बाद में याद ही नहीं रहेगा किससे खरीदे थे। ठीक है, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 4 महीना बाद याद ना रहे। ठीक है, एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ऐसे परचेज का एंट्री आप लोग करा सकते हैं। ठीक है, कि पहला एंट्री हुआ आपका उधार, दूसरा एंट्री हुआ आपका नगद। जब उधार होगा पार्टी नेम की जगह पर किसी ना किसी पार्टी का नाम होगा। अब जब नगद होगा तो पार्टी नेम की जगह पे किसी ना किसी, सॉरी, पार्टी नेम की जगह पे क्या होगा, कैश होगा, कोई नहीं, बस कैश होगा वहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं सेल। देखिए सेल वाउचर क्या होता है ना कि सामान को बेचना। अब हम क्या करते हैं, सामान को खरीद लिए, अब सामान को बेचना स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ करेंगे, सेल वाउचर, जिसका शॉर्टकट की होता है F8। तो F8 करते हैं, देखिए सेल वाउचर खुल गया। सेम इसमें भी उधार और नगद दोनों। यदि पार्टी नेम जगह पर हम दे देते हैं क्या, मोहन कस्टमर, तो ये उधार सामान बेच रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बेच रहे हैं, से यहाँ ले लेंगे सेल अकाउंट। कीबोर्ड कितना पीस, 5 पीस, कितने रुपये के हिसाब से, तो 500 रुपये के हिसाब से। ठीक है, मोबाइल कवर कितने रुपये के हिसाब से, 5 पीस, तो 250 रुपये के हिसाब से। ठीक है, फिर आ जाते हैं माउस, कितने रुपये के हिसाब से, 50 पीस, कितने रुपये के हिसाब से माउस लेंगे, तो 300 रुपये के हिसाब से। ठीक है, एक्सेप्ट। तो ऐसे ही हम इसका एंट्री कर लेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे नरेशन गुड्स सेल बाई MOHN मोहन, मोहन क्या होगा, कस्टमर, कस्टमर, और यहाँ से एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये एंट्री ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि नगद एंट्री कराना है। जब नगद एंट्री कराएंगे तो क्या कर लेंगे, यहाँ ले लेंगे कैश, और कैश लेने के बाद यहाँ एंट्री कराएंगे सेम। तो अब ये क्या होगा, सामान हम उसको देंगे, तुरंत वो हमको पैसा दे देगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करते हैं कीबोर्ड, और ले लेंगे कितना पीस, 50 पीस। कवर कितना पीस, 50 पीस। माउस कितना पीस, 50 पीस। तो ऐसे ले सकते हैं, और यहाँ से हम लोग, अब देखिए यहाँ पर नरेशन नहीं लिखेंगे तो फिर भूल जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा गुड्स सेल बाई इंजमाम CUSTOMER कस्टमर, एक्सेप्ट। तो अब ये जितना एंट्री हुआ है ये सारा एंट्री हम लोग देख सकते हैं। हो सकता है कि कोई एंट्री आप लोगों को देखने के लिए बोलेगा कि ये जितना एंट्री हुआ है सब एंट्री दिखाओ, तो क्या करेंगे, बैक आएंगे एस्केप करके। ठीक है, और डिस्प्ले में आएंगे, और यहाँ देखिए डे बुक दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए हमने अभी 2 सेल का एंट्री किया, 2 परचेज, मतलब 1 सेल उधार किया, 1 सेल नगद किया, 1 परचेज उधार किया, 1 परचेज नगद किया। तो ऐसे 4 एंट्री कैसे देखेंगे, फिर से देख लीजिए। गेटवे ऑफ टैली,
डिस्प्ले डे बुक। और यहाँ देखिए सारा एंट्री में क्लिक करेंगे, दिखा सकते हैं ये सामान हम लिए हैं, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर क्या होता है, ये चीज़ इसमें हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टैली को ओपन कर लेते हैं, और टैली ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक नया लेजर बनाएंगे, ठीक है। लेजर बनाएंगे किस नाम से, तो वीवो कंपनी के नाम से एक हम लेजर बना लेते हैं, ठीक है। वीवो कंपनी के नाम से हमने क्या किया, एक लेजर बना दिया, COMPANY कंपनी, ठीक है। और यहाँ हम लोग कर देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या होता है, महाजन, सप्लायर, ठीक है। एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद अब हम क्या करेंगे, इससे सामान खरीद लेंगे। हम लेजर अलग से इसलिए बनाए हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए कि एग्जैक्ट पेमेंट दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उतना पेमेंट हमारा बच रहा है, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पेमेंट। इसलिए मैं एक नया लेजर बनाया हूँ, ठीक है। आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ से करेंगे पहले, सबसे पहले परचेज। परचेज हम यहाँ पार्टी नेम दे के करेंगे। जब यहाँ पार्टी नेम देंगे वीवो कंपनी, ठीक है, तो ये परचेज क्या चीज़ में हो रहा है, उधार हो रहा है, ठीक है। यहाँ परचेज कर लेते हैं क्या, कीबोर्ड 50 पीस। यहाँ पे लेते हैं क्या, मोबाइल कवर, कितना पीस, 50 पीस। मोबाइल कवर कितने का है, 250 का है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ क्लिक करते हैं, हम ले लेते हैं क्या, Realme 10, कितना पीस, 50 पीस, कितना हज़ार, 15,000 का। एक्सेप्ट। तो ये हमने सामान क्या किया, उधार खरीदा। जब हम सामान खरीदेंगे किसी से, तो बाद में क्या करेंगे, उसको हम लोग पेमेंट करेंगे। तो इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, पेमेंट वाउचर। पहले इसको एक्सेप्ट करा देते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। आते हैं बैक। अब क्या है कि इसको हमको पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा देना पड़ेगा, तो डे बुक में आइए, यहाँ पे आइए, और ये देखिए वीवो कंपनी से हमको कितना देना पड़ेगा, ये इतना पेमेंट हमको उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बैक आते हैं, पेमेंट कैसे देंगे, तो यहाँ क्लिक करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की होता है जो आपके कीबोर्ड पर ना F1 से लेके F12 तक दिया रहता है। तो उसी में एक होता है F5 जो पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की होता है, ठीक है। तो पेमेंट आप क्या चीज़ में उसको कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं तो कैश लेंगे, बैंक में कर रहे हैं तो बैंक लेंगे। तो हम यहाँ लेते हैं कैश। किसको पेमेंट करेंगे, वीवो कंपनी, क्योंकि हमने उससे सामान लिया था। तो यहाँ उसको हम पेमेंट कर देते, कितना, तो 50,000 उसको हम लोग पेमेंट कर देते हैं। तो अभी 2,75,000 और देना है, ठीक है। एक्सेप्ट कराते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ दिन बाद फिर पेमेंट किए कैश में, कितना पेमेंट कर दिए, तो वीवो कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे तब पेमेंट करेंगे, तो किसी और कंपनी का पेमेंट हो जाएगा जो बाकी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं कितना हम, फिर यहाँ ले लेते हैं 2 लाख रुपया। तो ये 2 लाख रुपये पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें हम देखो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ लेते हैं ये बैंक अकाउंट में यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ये आप इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी महाजन को सामान आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट कराते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग पेमेंट करते हैं। जैसे हम महाजन हैं, हमसे आप सामान लेंगे तो फिर बाकी क्या देंगे, बाद में हमको पेमेंट देंगे। तो किससे होगा, पेमेंट वाउचर से होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक। अब एक क्या करते हैं हम लोग, एक और लेजर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद एक बना लेते हैं क्या, सोहन, CUSTOMER, कस्टमर, सन्ड्री डेबिटर। क्यों, क्योंकि ये कस्टमर है, ओके। एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद बैक आएंगे, और बैक आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे किस पे, अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ करेंगे F8। F8 से क्या होता है, सेल होता है हमारा, ठीक है। यहाँ क्लिक करते हैं, तो ये सोहन कस्टमर को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे सामान, ठीक है। क्या सेल करेंगे, तो मोबाइल कवर बस सेल करेंगे। कितना पीस, 500 पीस, जिसका अमाउंट आएगा टोटल कितना, तो कहते हैं 100 रुपये का एक पड़ रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 50,000 रुपया, ठीक है। और हमको यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं नरेशन में, गुड्स सेल्स बाई मोहन, कस्टमर बाई
क्रेडिट। ठीक है, तो ऐसे आप चाहेंगे तो इसके अंदर लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सामान बेच दिए। अब सामान बेचे तो हम इसको सामान उधार बेच दिए। जब उधार सामान बेचेंगे तो ये हमको क्या करेगा, फिर बाद में पेमेंट करेगा। तो ये करेगा पेमेंट और हम क्या करेंगे, पेमेंट को रिसीव करेंगे। तो F1 से लेके F12 के बीच में एक होता है जिसका नाम होता है F6। तो F6 करेंगे तो एक रिसीव वाउचर आ जाएगा। तो वो हमको जो सामान दे रहा है, जो हमको सामान का वो पैसा दे रहा है, ठीक है, तो कैश में दे रहा है कि बैंक में दे रहा है। मान लीजिए वो दे रहा है कैश में, तो कैश ले लेंगे। ठीक है, कौन दे रहा है, तो सोहन कस्टमर। देखिए उतना 50,000 का सामान आया, 10,000 हम यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। तो देखिए 40,000 फिर हमको वो देगा। ठीक है, मतलब 10,000 करके दिया। फिर यहाँ क्लिक किया, फिर ले लिया सोहन कस्टमर, फिर ले लिए 20,000, तो 20,000 और हमको वो देगा। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर हम ले लेंगे क्या, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ले लेंगे कितना, 10,000, तो फिर 10,000 वो हमको फिर बाद में देगा। ठीक है, फिर ऐसे ही क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, ले लेंगे सोहन कस्टमर, अब ले लेंगे 10,000। जब अब हम 10,000 लेंगे तो वहाँ हो जाएगा 0 मतलब कि अब इससे हमको पैसा नहीं लेना है। तो ये ऐसे एंट्री हम लोग कर सकते हैं पेमेंट का और रिसिप्ट का। जब हम किसी से सामान खरीदेंगे उधार तब हम करेंगे पेमेंट। जब हम किसी को सामान करेंगे सेल, यदि वो हमको पैसा देगा तो हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। कंट्रा वाउचर और जनरल वाउचर। देखिए कंट्रा वाउचर होता क्या है। देखिए कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट की होता है F4 और इसका यूज कब करते हैं, यदि बैंक में पैसा जमा करना हो या बैंक से पैसा निकालना हो तो उस टाइम हम लोग कंट्रा वाउचर का यूज करते हैं। यदि आपको बैंक में पैसा जमा करना है या बैंक से पैसा निकालना है तो इसके लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, तो कंट्रा वाउचर का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है, F4। उसके बाद जब हम पैसा जमा करेंगे, यहाँ देखिए पैसा, यहाँ पे जब पैसा जमा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, बैंक का नाम, नीचे क्या हो जाएगा, कैश। जब पैसा को हम लोग जमा करेंगे तो ऊपर होगा कैश और नीचे क्या, ऊपर होगा बैंक का नाम, नीचे क्या हो जाएगा, कैश। ऊपर किस में जमा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। क्या जमा कर रहे हैं, तो कैश जमा कर रहे हैं। ऐसे याद रखिएगा, किस में जमा कर रहे हैं, तो बैंक में जमा कर रहे हैं। क्या जमा कर रहे हैं, तो कैश जमा कर रहे हैं। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, जब बैंक से हम लोग पैसा क्या करेंगे, निकालेंगे। क्या निकाल रहे हैं, तो कैश निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं। ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए होता है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर क्या होता है कि इसका यूज जनरल एंट्री के लिए किया जाता है। जनरल एंट्री क्या है, जैसे किसी वर्कर को सैलरी देना है वो जनरल एंट्री है, किसी को रेंट देना है जनरल एंट्री है, ऑफिस के लिए कोई फ़ाइन खरीद के लाया गया जनरल एंट्री है, एसी खरीद के लाया गया जनरल एंट्री है, ऑफिस में कोई पार्टी हो गया जनरल एंट्री है। तो ये सब क्या होते हैं, जनरल एंट्री होते हैं, जो अकाउंट से हट के जो भी हमारे एंट्री इसके अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जनरल एंट्री होते हैं। ठीक है, तो हमारे ऐसे सैलरी पे कर रहे हैं, किसी को रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, कोई रिक्शा का रेंट पे कर रहे हैं, या और भी जो भी हमारे कंपनी से हट के जो भी हमारा खर्चा होता है वो हम लोग किससे करते हैं, जनरल वाउचर के अंतर्गत ही हम लोग करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सेलेक्ट कंपनी, जिस कंपनी में हम लोग रोज़ पढ़ते हैं उस कंपनी में हम लोग आ जाते हैं और टैली ऑनलाइन क्लासेस पे आने के बाद हम लोग आज देखेंगे क्या, कंट्रा वाउचर और जनरल वाउचर। ठीक है, क्लिक करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और देखिए कंट्रा वाउचर का मैंने बताया था शॉर्टकट की क्या होता है, F4। जैसे ये F4 यहाँ क्लिक करेंगे तो कंट्रा वाउचर आ जाएगा। ऊपर लेंगे बैंक, क्या करना है, जमा करना है। तो किस में जमा करना है, बैंक में जमा करना है। क्या जमा करना है, कैश जमा करना है। कितना जमा करना है, तो 50,000। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जब वो माइनस में आ रहा है तो 50,000, तो 1,000 का 50 नोट, तो 50,000 आ गया।
जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, जो हम लोग नोट देते हैं ना, तो हम लोग तो लगता है बस नोट दे दिए हैं, ऐसा नहीं होता। वो अपने यहाँ लिखता है कि इसने इतने 10 रुपये का इतना नोट दिया, 50 रुपये का इतना नोट दिया, 100 रुपये का इतना नोट दिया, तो टोटल जोड़ के कितना आया वो ऐसा देखते हैं वो लोग, ठीक है। एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर से देखिए, ऊपर बैंक का नाम और नीचे कैश, क्या हो रहा है, जमा हो रहा है पैसा। किस में जमा हो रहा है, बैंक में जमा हो रहा है। क्या जमा हो रहा है, कैश जमा हो रहा है, ठीक है। कितना, 80,000 रुपया जमा कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने 80,000 रुपया है, तो अब 10,000 का कितना नोट हो जाएगा, 80 नोट हो जाएगा, तो 80,000 हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होता है, इस हम लोग कहाँ करते हैं, जनरल वाउचर। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, F4। क्या शॉर्टकट क्या होता है, F4 शॉर्टकट की होता है, याद रखिएगा। F4 जनरल एंट्री का शॉर्टकट की होता है, जनरल वाउचर का, और इसमें जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, क्लिक करते हैं F7 पे, और F7 क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए दे रहा है, ये सारे इसमें बने हुए हैं पहले से। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो हमारा कैश होता है वो हमेशा क्रेडिट में होता है, याद रखिएगा। जो हमारा कैश होता है वो क्या होता है, क्रेडिट में होता है, और अगला ऑटोमेटिक डेबिट में हो जाएगा। तो कैश हम ले लेते हैं क्रेडिट, यानी कि सैलरी पे कर रहे हैं, तो ऊपर दिखा रहा है क्या, डेबिटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सैलरी डेबिटर हो जाएगा। कितना, तो 5,000 रुपया। एक्सेप्ट। यहाँ ले लेंगे CR मतलब क्रेडिटर, कितना क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश। कैश कभी भी क्या होता है, क्रेडिट में होता है, याद रखिएगा आप लोग, ये मत भूलिएगा, ये मेन रूल होता है, ठीक है। एक्सेप्ट। अब हमको देना है क्या, रेंट, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे रेंट, ठीक है। और यहाँ रेंट कितना देना है, 200 रुपया। एंटर करते हैं। किस में देना है, कैश। क्यों, कैश कभी भी क्या होगा, क्रेडिट में, कैश क्रेडिट में, कैश क्रेडिट में, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे, कैश ये क्रेडिट होगा, यहाँ एक्सेप्ट करा लेते हैं। यहाँ लिख देंगे, लिखना है था गुड्स रेंट पे बाई, जिसके लिए भी रेंट पे गया उसका नाम आगे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एंट्री कर लेंगे। एक बार और शॉर्ट में देखते हैं दोनों एंट्री को। कंट्रा वाउचर में जब पैसा जमा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर ले लेंगे बैंक का नाम, ठीक है। निकालना है तो ऊपर बैंक का नाम, और नीचे ले लेंगे कैश, और यहाँ अमाउंट दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पैसा हमारा निकल नहीं रहा, सॉरी जमा हो रहा है। कितना अमाउंट दिया हम लोग, 20,000, तो ये 20 नोट। एक्सेप्ट। जमा करना है, क्या जमा कर रहे हैं, तो कैश जमा कर रहे हैं। किस में जमा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, 50,000। तो ऐसे इसका एंट्री आप लोग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही रोज़ रोज़ 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे के लमसम मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इसमें आप लोग मेहनत कीजिए, और जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पर्सनल कमेंट आप लोग वीडियो में कर सकते हैं। डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट नोट वाउचर होता क्या है। इस वाउचर का प्रयोग सेल्स रिटर्न करने के लिए किया जाता है। जैसे आप कस्टमर हैं और कहीं सामान खरीद के ले जाते हैं, और जब आप रिटर्न करते हैं तो क्रेडिट नोट वाउचर के अंतर्गत इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हम कोई सामान सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जब सामान हम लोग बेचेंगे और वो ला के हमको देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न करेंगे। और डेबिट नोट वाउचर मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। हम सामान खरीद लिए, और ख़रीदने के बाद यदि हमारे यहाँ प्रिंटर 4-5 पीस ख़राब निकल गया, 10 पीस खरीद के लाए हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग परचेज रिटर्न करेंगे। दुकानदार ने कोई सामान अपने सप्लायर अर्थात महाजन को वापस किया, तो उसकी एंट्री किस में करते हैं हम लोग, डेबिट नोट वाउचर के अंतर्गत हम लोग करते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर मतलब सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट वाउचर मतलब परचेज रिटर्न, ठीक है। और इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+F8, Ctrl+F8, इससे क्या होता है, शॉर्टकट की होता है, ठीक है। और क्रेडिट नोट वाउचर का क्या होता है, Ctrl+F9। तो आते हैं टैली पे। ये टैली आपका ओपन हो गया, और यहाँ पे हम लोग कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद, ठीक है, देखिए यहाँ क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर एक्टिव पहले से नहीं है, इसको क्या करना है, हम लोगों को एक्टिव करना है। तो बैक आएंगे, और बैक आने के बाद F11 में जाएंगे, और F11 में जाने के बाद इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे, और यहाँ दिया रहेगा, देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर। तो यहाँ पे आके इसको हम लोग इन तीनों को यस करा लेंगे यहाँ से, ठीक है। तीनों को यस कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद बैक आएंगे। जैसे ही बैक आएंगे तो उसके बाद आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए दे रहा है क्रेडिट नोट वाउचर मतलब सेल्स रिटर्न।
तो यहाँ क्लिक करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर। तो क्रेडिट नोट वाउचर में क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है। तो अभी देखिए ये क्रेडिट नोट वाउचर देखिए ओरिजिनल इनवॉइस ऐसे दिखा रहा है, तो यहाँ पे एज क्या कर लेंगे हम लोग, एज ए वाउचर कर लेंगे। एज वाउचर जैसे ही करेंगे तो क्रेडिट नोट वाउचर ऐसे शो करने लगेगा, ठीक है। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सामान को सेल करते हैं। सेल करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और करेंगे यहाँ से F8। F8 करने के बाद क्या करते हैं, कैश में सामान सेल कर लेते हैं। तो सामान हम सेल कर लेते हैं, क्या बेचते हैं, तो कीबोर्ड बेच लेते हैं, ठीक है। कितना पीस, 500 पीस, ठीक है, और एक्सेप्ट कराते हैं। यदि 500 पीस हमने कीबोर्ड बेचा था और 500 पीस में से 50 पीस कीबोर्ड ख़राब निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए कहाँ आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और यहाँ देखिए क्रेडिट नोट वाउचर दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए दिया हुआ है क्या, सेल, ठीक है। यहाँ क्रेडिट नोट वाउचर में क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ कैश ले लेंगे, देखिए ऊपर है कैश दिखा रहा है, ठीक है। कैश सेलेक्ट करेंगे, कैश सेलेक्ट करने के बाद एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ देखिए एक शॉर्टकट की बनाएंगे, शॉर्टकट की सॉरी यहाँ क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। लेजर मतलब सेल्स रिटर्न नाम से एक लेजर बनाएंगे। तो क्या कर लेंगे, यहीं से देखिए आप लोग यहाँ से भी लेजर बना सकते हैं, Alt+C करेंगे तो लेजर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कर लेंगे सेल्स RETURN रिटर्न, और इसका अंडर ग्रुप जाएगा सेल्स अकाउंट में ही इसका अंडर ग्रुप जाएगा, और यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट हो गया, यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ले लेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड हमने बेचा था, कितना पीस वापस करना है उसको, सेल्स रिटर्न हमको कितना वो कर रहा है, 50 पीस। तो 50 पीस है ये सेल्स रिटर्न, मतलब जो हम सामान बेचे थे उसको हमने वापस ले लिया। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये प्रोसेस होता है सेल्स रिटर्न का। अब परचेज रिटर्न क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक परचेज कर लेते हैं। यहाँ पे परचेज का शॉर्टकट क्या होता है, F9। यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ परचेज कर लेते हैं LG कंपनी से, मतलब उधार खरीद रहे हैं, नाम आ जा रहा है, तो ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे, परचेज क्या कर लेंगे, मोनीटर, कितना पीस, 50 पीस। यहाँ मोनीटर हमने परचेज कर लिया, कितना पीस परचेज किया, तो 50 पीस परचेज किया, ठीक है। किसी लिए, LG कंपनी, याद रखिएगा, ये नहीं कि LG कंपनी से लिए MI कंपनी को वापस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ऐसे। अब क्या करेंगे, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब क्या होता है, डेबिट नोट वाउचर, इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल F9, या आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, डेबिट नोट वाउचर। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाएगा क्या, डेबिट नोट वाउचर यहाँ शो करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पार्टी नेम में क्या लेंगे आप, LG कंपनी, क्योंकि आपने LG कंपनी से सामान खरीदा था, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद नोट अप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे परचेज रिटर्न नाम का एक लेजर बनेगा, तो Alt+C करेंगे और यहाँ पे हम लोग बना लेंगे क्या, PURCHAS, परचेज RETURN रिटर्न, ठीक है। यहाँ अंडर ग्रुप जाए क्या जाएगा, तो परचेज अकाउंट ही जाता है। याद, परचेज रिटर्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि लेजर समझ में आ जाए कि ये सामान वापस किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सामान ले लेंगे, जैसे कीबोर्ड, कितना पीस, तो वहाँ पे हमने क्या सामान मतलब ख़रीदा था, तो हमने खरीदा था मोबाइल कवर। तो मान लीजिए 2 पीस ख़राब निकले, 2 पीस हम लौटा रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, खरीद रहे हैं तो उसको लौटा रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे परचेज रिटर्न। तो सबसे पहले करना क्या है कि LG कंपनी से सामान खरीदना है। जैसे LG कंपनी सामान आपको 500 पीस दे रहा है, जिसमें से 10 पीस सामान आपका ख़राब निकल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग परचेज रिटर्न इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जो ऑटो वाउचर का एंट्री कराए हैं, तो डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ डे बुक में जो भी एंट्री कराए हैं सारा एंट्री क्या करेगा, इसके अंदर शो करेगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि ये जो एंट्री है ना, जैसे हमने यहाँ परचेज किया था, सेल किया था, इसको हमको क्या करना है, PDF में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, PDF में कन्वर्ट करना है। तो इसको PDF में कैसे कन्वर्ट करें, तो आज हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी वाउचर एंट्री को जो हमारे डे बुक में होता है उसको हम लोग कैसे PDF में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए सीखते हैं। देखिए सबसे पहले करना है क्या आपको कि यहाँ एक ऑप्शन देगा एक्सपोर्ट के नाम से, ये यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक आप लोगों के कीबोर्ड पर बटन होता है जिसका नाम होता है बैक स्पेस, उसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ से देखिए आप लोग जो चाहें, जैसे आपको लेना है JPG मतलब इमेज लेना तो इमेज ले सकते हैं, आपको लेना है PDF तो PDF ले सकते हैं, या आपको HTML में इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है तो HTML ले सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लेंगे, PDF, क्योंकि मैं PDF बनाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये फाइल जाके आपका यहाँ पे जाके स्टोर होगा, ठीक है।
ये फाइल हमारा क्या होगा, जाके यहाँ पे स्टोर होगा। तो ये फाइल यहाँ पे जाके हमारा स्टोर हो रहा है। तो एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, तो अपना CLASSES क्लासेस के नाम से इसको हम लोग सेव करा देते हैं और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे ही सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा PDF देखिए यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अभी ये क्या हो रहा है ना, सेव कर रहा है। जैसे सेव हुआ देखिए PDF खुल के आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि PDF खुल के नहीं आता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ कीजिएगा विंडो ई, और विंडो ई करने के बाद आप लोग आ जाइएगा यहाँ पे, यहाँ क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल पे क्लिक कीजिएगा और प्रोग्राम फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ टैली ERP9 ले लीजिएगा और यहाँ पे देखिए अपना क्लासेस के नाम से एक यहाँ पे बना होगा। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं अपना क्लासेस। तो अपना क्लास देखिए इसके अंदर अपना क्लासेस नहीं बना हुआ है। तो बैक आते हैं, इसमें एक और देखिए दिया होगा प्रोग्राम फाइल ये वाला, तो इसमें एक बार चेक कर लीजिए, इसी के अंदर वो बना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए अपना क्लासेस का इसमें बना है, ये रहा अपना क्लासेस के नाम से। इसके अंदर ये PDF ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी वाउचर एंट्री को आप लोग PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो JPG में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट में आ जाइए और एक्सपोर्ट में आने के बाद बैक आइए और यहाँ पे ले लीजिए क्या, JPG से जैसे ही सेलेक्ट करेंगे हम लोग तो दिखाएगा कि आपका फाइल यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे नाम, जैसे नाम लिख देते हैं SAIF सैफ लिख देते हैं नाम। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो देखिए अब ये क्या है ना कि JPG आपका खुल के नहीं आएगा, PDF ये एडोब रीडर था इसलिए PDF खुल के आ गया, JPG खुल के हमारा नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर विंडो ई, और विंडो ई करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक करेंगे दिस PC में और C में आएंगे और C में आने के बाद कहाँ क्लिक करेंगे, ले लेंगे ये प्रोग्राम फाइल में आने के बाद क्या करेंगे टैली, और टैली में टैली ERP9 और यहाँ देखिए सैफ के नाम से एक देखिए फोल्डर दिखाता होगा यहाँ नीचे ये रहा। इसको जब ओपन करेंगे तो वो इमेज फाइल हमारा खुल के ऐसे आ जाएगा। तो इमेज को हम लोग इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग किसी भी वाउचर को एंट्री को आप लोग ऐसे PDF, इमेज या JPG या एक्सेल जिसमें चाहेंगे उसमें आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो के आगे का आज हम लोग सीखेंगे गोडाउन क्या होता है। ठीक है, तो जब हमारे दुकान में सामान रखने का जगह नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गोडाउन लेते हैं, जिसको स्टोर रूम भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे दुकान में यदि सामान हम लोग रखते हैं और ज़्यादा दिन तक बिज़नेस करते हैं तो धीरे धीरे बिज़नेस हमारा बढ़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गोडाउन लेते हैं। और यदि हम गोडाउन में सामान रखेंगे और उसकी एंट्री इसके अंदर नहीं करेंगे तो गोडाउन से कोई 50 पीस सामान है, कोई 10 पीस धीरे सामान लेकर चला भी जाएगा तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। और उस गोडाउन का यदि हम लोग एंट्री करा देंगे तो हमको समझ में आएगा कि इतना पीस सामान था और इतना पीस सामान वहाँ से ले गया। ठीक है, तो गोडाउन में कई सारे गोडाउन में, जैसे बलिया गोडाउन, मऊ गोडाउन, गोडाउन 1, गोडाउन 2, ऐसे बलिया गोडाउन, गाजीपुर गोडाउन, ये सब करके आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो कई सारे इसमें गोडाउन बना सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले ना गोडाउन एक्टिव होता नहीं है, गोडाउन को एक्टिव करना पड़ता है। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो गोडाउन एक्टिव होता नहीं है, गोडाउन को एक्टिव करना पड़ता है। तो आइए गोडाउन को कैसे एक्टिव करते हैं ये सबसे पहले सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टैली में, और टैली में आने के बाद कुछ पढ़ लेते हैं इंसान बनने के लिए। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम लोग आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे गोडाउन आके आपका जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें आके गोडाउन जुड़ेगा यहाँ पे इसके नीचे। तो गोडाउन अभी क्या एक्टिव नहीं है, तो बाइक आते हैं। बाइक आने के बाद हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, F11 करेंगे और F11 करने के बाद इन्वेंट्री फीचर्स का ऑप्शन देगा। ठीक है, देखिए इन्वेंट्री फीचर्स हम लोग क्यों आते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री फीचर्स का ही इन्वेंट्री का ही हमको क्या करना है, फीचर्स एक्टिव कराना है, इन्वेंट्री का फीचर्स को एक्टिव कराना है। ठीक है, तो इन्वेंट्री फीचर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ चौथे ऑप्शन पे दे रहा है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। क्या दे रहा है, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। तो मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को जहाँ ऑप्शन दे रहा है उसको क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने में उसको यस कराएंगे। यस कराने के बाद हम लोग एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद बैक आएंगे तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन देगा गोडाउन। ठीक है, अब क्या करेंगे, गोडाउन में क्लिक करेंगे।
और गोडाउन में क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट में क्या क्रिएट करेंगे, बलिया, ठीक है। बलिया के बाद क्या क्रिएट करेंगे, मऊ, ठीक है। तो बलिया और मऊ दो गोडाउन हमने क्या किया, इसके अंदर क्रिएट कर लिया। अब दोनों गोडाउन क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर एंट्री कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब आ जाएंगे बैक। बैक आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सामान को करते हैं परचेज। तो यहाँ क्लिक करते हैं, कर लेते हैं क्या, F9। F9 से क्या होता है, सामान हमारा परचेज होता है, ठीक है। तो F9 करेंगे और आ जाएंगे पार्टी का नाम। तो पार्टी का नाम ले लेते हैं कैश, उधार सामान नहीं हो रहा, नगद हो रहा है, ठीक है। और यहाँ क्लिक करते हैं और कीबोर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड देखिए, बलिया वाले गोडाउन में कीबोर्ड हमारा एक भी नहीं है। तो बलिया गोडाउन यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ लेंगे क्वांटिटी 200 पीस, ठीक है। 200 पीस लेने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर यहाँ क्लिक करेंगे नीचे। अब क्या लेंगे, मोबाइल कवर। मोबाइल कवर कहाँ जाएगा, तो मऊ वाले में जाएगा। देखिए इससे पहले एक भी पीस इसमें मोबाइल कवर नहीं है। तो मोबाइल कवर लेने के बाद ले लेंगे 500 पीस, एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए बलिया वाले में और ये दोनों गोडाउन में हमने क्या किया, एक में हमने कीबोर्ड लिया, एक में हमने क्या लिया, मोबाइल कवर लिया, ठीक है। उसके बाद कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ से ये एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट करने के बाद जब हम लोग सेल करने आएंगे ना, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ सेल करने आएंगे, किसको सेल करेंगे, तो मोहन कस्टमर को, ठीक है। जब हम लोग यहाँ सेल करने आएंगे तो यहाँ दिखाएगा, जैसे हम लोग थे कीबोर्ड, तो देखिए कीबोर्ड इसमें 200 पीस आ गया, क्योंकि इससे पहले इसमें गोडाउन में हमारा कोई भी आइटम नहीं था, मतलब ना मोबाइल था, ना मोबाइल कवर था, ना मॉनिटर था, कुछ नहीं था। तो हमने यहाँ पे कीबोर्ड लिया 200 पीस। हम इस गोडाउन से 50 पीस बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। जैसे ही 50 पीस सेल करेंगे तो यहाँ से ये सेल हो जाएगा, ठीक है। और फिर से हम यहाँ जाएंगे और फिर हम सामान को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पे कीबोर्ड को ये सेल करते हैं तो दिखाएगा अब 50 पीस क्या हुआ है, बचा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे अब हम क्या करते हैं, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को भी करते हैं, ये मोबाइल कवर को भी करते हैं सेल। तो मोबाइल कवर हमने 500 पीस कहाँ लिया है, तो मऊ वाले में। तो मऊ वाले में क्लिक करेंगे और मऊ वाले में क्लिक करने के बाद यहाँ क्वांटिटी ले लेंगे 20 पीस, 500 पीस लिया, यानी कि 480 पीस बच जाएगा, ठीक है। यहाँ एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट, ठीक है। फिर यहाँ जब क्लिक करेंगे, एंटर करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे, ले लेंगे क्या, मोबाइल कवर। तो यहाँ देखेंगे कि सामान हमारा कितना पीस बचा हुआ है, तो 480 पीस, 80 पीस और दे देते हैं। किस वाले से, मऊ वाले से, मैं एक बार कर लेंगे, ठीक है। मऊ वाले से 80 पीस ले लेंगे, ठीक है। तो अब कितना पीस बचेगा, 400 पीस बचेगा, ऐसे। अब यहाँ क्लिक करेंगे और एंटर करते हुए फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे ले लेंगे क्या, मोबाइल कवर। और यहाँ पे मऊ, देखिए अब कितना पीस बचा हुआ है, 400 पीस बचा हुआ है। तो ऐसे ये एंट्री हो गई। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि गोडाउन से, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान को ट्रांसफ़र करना है, ना कि सामान खरीदना है। हमारे किसी गोडाउन में सामान नहीं है, ठीक है। उस गोडाउन में क्या करना है, सामान को ट्रांसफ़र करना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए इन्वेंट्री में आएंगे और इन्वेंट्री में आने के बाद गोडाउन में आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, क्या बनाएंगे, गोडाउन, DOWN, गोडाउन 2 बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कीबोर्ड को ट्रांसफ़र करेंगे, या नहीं कीबोर्ड या माउस जो भी होगा इसमें हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये बन गया। बनने के बाद बैक आएंगे और बैक आने के बाद क्या आएंगे, इन्वेंट्री वाउचर्स में। देखिए इन्वेंट्री वाउचर्स में आने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो स्टॉक जनरल आएगा। स्टॉक जनरल में क्या आपको ट्रांसफ़र करना है, तो मोबाइल कवर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। किससे ट्रांसफ़र करना है, तो मऊ वाले में। मऊ वाले में मोबाइल कवर कितना पीस है, 400 पीस है। तो यहाँ हम ले लेते हैं 200 पीस, ट्रांसफ़र करेंगे। किस वाले में ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ ले लेंगे, देखिए ये होता है सोर्स, कहाँ से आप सामान उठा रहे हैं, और ये होता है डेस्टिनेशन, कहाँ पे आपका सामान पहुँच रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, ये होता है सोर्स, यहाँ से सामान उठा के यहाँ पहुँचा रहे हैं, यहाँ सामान उठा के इसमें पहुँचा रहे हैं, ठीक है। मोबाइल कवर कितना पीस, हाँ देखिए यहाँ गोडाउन पूछ रहा है, तो गोडाउन 2 में देखिए मोबाइल कवर नहीं है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे 00 मतलब कुछ दिखाई नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट करते हैं कितना पीस, 200 पीस, एक्सेप्ट। तो हमारा मोबाइल कवर 200 पीस मऊ वाले से गोडाउन 2 में चला गया। देखिए चेक करते हैं, क्लिक करें, ये ट्रांसफ़र हो गया, ठीक। चेक कैसे करेंगे, तो आ जाते हैं सेल करने के लिए, चेक करके बता देते हैं आप लोगों को। सेल का शॉर्टकट क्या होता है, F8, ठीक है। अब यहाँ क्लिक करेंगे कैश, और कैश करने के बाद यहाँ हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे क्या, मोबाइल कवर गोडाउन। देखिए
इसमें 400 पीस था मऊ वाले में, ठीक है। 200 पीस मैंने ट्रांसफ़र किया किसमें, गोडाउन 2 में, तो 200 पीस इसमें आ गया, 200 पीस इसमें, तो 2-2 पीस दोनों में हो गया। क्यों? क्योंकि 400 पीस था। तो ऐसे आप लोग एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और गोडाउन क्या होता है ये भी आप लोगों को समझ में आया। प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल क्या होता है? प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल, जैसे कि हमारे यहाँ से कोई कस्टमर सामान ले जाता है और वो ज़्यादा दिन से सामान ले जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको कुछ रेट कम करके देते हैं। और एक हमारा न्यू कस्टमर है, वो हमारे से सामान कभी कभी ले जाता है या कुछ दिन तक ले जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि रेट कुछ अलग लगा के देते हैं। मतलब ओल्ड कस्टमर से थोड़ा ज़्यादा रेट लगता है न्यू कस्टमर वाले का, ठीक है। तो इसमें यही हम लोग क्या तैयार करते हैं, जैसे कि आप लोग इसमें ओल्ड कस्टमर न्यू कस्टमर भी बना सकते हैं, या होलसेलर और रिटेलर भी इसके अंदर बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए करना क्या है कि आपको ओपन करना है टैली, और टैली ओपन करने के बाद प्राइस लिस्ट जो होता है ना, देखिए इसी के अंदर एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आपका प्राइस लिस्ट यहीं पे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक्टिव कैसे करते हैं ये देखते हैं। एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, F11 करेंगे, और F11 करने के बाद इन्वेंट्री फीचर्स में आएंगे, और जैसे इन्वेंट्री फीचर्स में आएंगे यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ देगा यूज नहीं सॉरी प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल, इधर यहाँ की रहा यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, यस करा लेंगे। जैसे यस कराएंगे तो एक कॉलम खुल के आएगा, यहाँ हम लोग बना लेंगे ओल्ड कस्टमर, एंटर करेंगे, बना लेंगे न्यू कस्टमर, ओल्ड कस्टमर और न्यू कस्टमर, दो इसके अंदर हम लोग बना लेंगे। बनाने के बाद एक्सेप्ट करा लेंगे पूरा। एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके आगे का प्रोसेस देखिए क्या करना है। आना है इन्वेंट्री इन्फो में, और इसमें आने के बाद प्राइस लिस्ट का ऑप्शन देगा, यहाँ क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे, और आप किसके लिए प्राइस लिस्ट बना रहे हैं, ओल्ड कस्टमर या न्यू कस्टमर। हम बनाते हैं सबसे पहले न्यू कस्टमर। न्यू कस्टमर सेलेक्ट करते ही देखिए ऐसे ये लिस्ट खुल के आएगा। तो यहाँ दे रहा है नाम, और यहाँ देखिए दे रहा है क्या, ये अलग अलग, जैसे ये इतना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि इतने में हमारा कंप्यूटर या कीबोर्ड माउस ये अभी तक खरीदा गया है, ठीक है। हम लोग इससे कम अमाउंट देंगे तो कंपनी को क्या होगा, लॉस जाएगा, घाटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करते हुए नीचे आएंगे, एक पीस कितने का है, 400 का है, ठीक है। एक पीस से 5 पीस कितने का है, तो हम यहाँ देते हैं क्या, 400 का और 5% का डिस्काउंट। 1 से 10 पीस 390 रुपये का, 9% का डिस्काउंट। 10 से 20 पीस 300 का, ठीक है, और 8% का डिस्काउंट, ठीक है। 30 पीस 320 रुपये का, 320 रुपये नहीं, 280 रुपये का, और 1% का डिस्काउंट। तो ऐसे इसमें हम बना सकते हैं, ठीक है। हम इसमें बस एक ही बताएंगे, और उसके बाद एंटर करते हुए आएंगे, और आने के बाद फिर यहाँ मॉनिटर में एक पीस ले लेंगे आप लोग, ठीक है। मॉनिटर को भी ऐसे ही बना सकते हैं, सेम जैसे यहाँ बना एक पीस। देखिए मॉनिटर का अमाउंट कितना दिखा रहा है, इतना दिखा रहा है, ले लेंगे 4500। 10 पीस कितने का लेगा, तो 4500 का ही लेगा, लेकिन आपका यहाँ पे 25% का डिस्काउंट पड़ जाएगा। फिर डायरेक्ट 30 पीस कर देते हैं, ठीक है। तो पड़ जाएगा कितने का, तो 4200 रुपये का प्लस 30% का डिस्काउंट। ऐसे आप लोग सबका बना लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। यह हमारा न्यू कस्टमर का बन के तैयार हो गया। इसी तरह ओल्ड कस्टमर का बनाएंगे। यहाँ सेलेक्ट करेंगे ओल्ड कस्टमर, ये वाला, और ओल्ड कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रेट, तो ये हमारा ओल्ड कस्टमर है। तो वहाँ 400 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ कितने से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 390 रुपये से स्टार्ट करेंगे। क्यों, एक पीस यहाँ देंगे, एक पीस कितने का, 390 रुपये का, ठीक है। एक पीस है 10 पीस कितने का,
तो 390 रुपये का ही। 10 पीस से 20 पीस कितने का, तो 380 रुपये का प्लस 15% का डिस्काउंट। यहाँ पे 30 पीस कितने का पड़ेगा, तो यहाँ पे 30 पीस पड़ेगा आपका 370 रुपये का प्लस 15% का डिस्काउंट। ठीक है, ऐसे ही मॉनिटर का सेम एक पीस कितने का मॉनिटर है, तो इतने का है। ठीक है, 20 पीस कितने का है, 20 पीस कितने का मिलेगा, तो यहाँ पे 4200 का। ठीक है, फिर 30 पीस कितने का मिलेगा, तो 4000 का। यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे सभी आइटम का आप लोग बना लीजिएगा। हमने ओल्ड कस्टमर और न्यू कस्टमर दोनों का यहाँ पे बना लिया। बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब इसका यूज कैसे करेंगे ये देखना है। ठीक है, तो बैक आते हैं। बैक आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। कहाँ आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ करेंगे एप्स, यहाँ पे क्या करेंगे, क्या सेल, सामान को बेचेंगे। तो यहाँ क्लिक करते हैं, पार्टी नेम लेते हैं क्या, मोहन ट्रेडर्स, और यहाँ इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम ले लेते हैं क्या, न्यू कस्टमर या ओल्ड कस्टमर। तो कोई एक कस्टमर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ ले लेंगे क्या, ओल्ड कस्टमर, ये ओल्ड कस्टमर। ठीक है, यहाँ सेल ले लेते हैं। जैसे हम कीबोर्ड देते हैं, कितना पीस, एक पीस, तो कितना दिखा रहा है, 390 रुपया। यहाँ देते हैं 20 पीस, कितना दिखा रहा है, 370 रुपया। यानी कि वहाँ पे जो हमने सेट किया था वो यहाँ वर्क कर रहा है। यहाँ देते हैं 30 पीस, कितना दिखा रहा है, 370 रुपया। देखिए इसमें अभी आपका परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, कितना परसेंटेज डिस्काउंट हुआ है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और चीज़ एक्टिव करना पड़ेगा। तो आते हैं बैक। बैक आने के बाद क्या करेंगे, F11, और यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स के नाम से एक ऑप्शन दिया रहेगा। यहाँ करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद एंटर करते हुए नीचे आएंगे, और यहाँ दिया रहेगा सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवाइस। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, यस करा लेंगे। ठीक है, यस कराने के बाद इसको हम लोग कर देंगे एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट हो गया। अब आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और फिर से करेंगे परचेज सेल। यहाँ क्लिक करेंगे और ले लेंगे क्या, ओल्ड कस्टमर। ठीक है, करते हैं सेल। कीबोर्ड एक पीस कितने का है, 390 रुपये का। 20 पीस कितने का है, तो 370 रुपया प्लस 15% का क्या आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ले लेंगे न्यू कस्टमर। इस जगह पे न्यू कस्टमर हम ले लेंगे। जैसे कि फिर से देखिए न्यू कस्टमर कैसे लेंगे, इन्वेंट्री अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, उसके बाद यहाँ न्यू कस्टमर। न्यू कस्टमर में कितना रेट है, तो कीबोर्ड एक पीस कितने का है, 400 का है, या 5% का डिस्काउंट भी है। 20 पीस कितने का है, तो 280 रुपये का है प्लस 1% का डिस्काउंट। 30 पीस कितने का है, 280 रुपये का प्लस 30% का 1% का डिस्काउंट है। तो ऐसे परचेज प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्टिव कैसे करेंगे, F11 करेंगे। F11 करने के बाद इन्वेंट्री फीचर्स में आएंगे, और यहाँ देखिए दे रहा है, इसको एक्टिव कर लेंगे। ठीक है, एक्टिव करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग क्रिएट करेंगे। ये ओल्ड कस्टमर का हो गया और ये न्यू कस्टमर का हो गया। तो ऐसे आप लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसका यूज कैसे करेंगे, सेल वाउचर में आएंगे। यहाँ पे सेल वाउचर में आने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, F8 सेल वाउचर आ जाएगा। मोहन ट्रेडर्स ले लेंगे, और यहाँ ले लेंगे क्या, यहाँ पे ओल्ड कस्टमर या न्यू कस्टमर। जैसे ही ओल्ड कस्टमर या न्यू कस्टमर लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, कीबोर्ड ले लेंगे एक पीस, दिखाएगा कितना, 390 रुपया। हम करेंगे 20 पीस, तो अमाउंट ऑटोमेटिक घट रहा है, यानी कि हमारा प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल काम कर रहा है। तो ऐसे प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।